हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी जो टाइम हो रहा है, टाइम है सुबह के 4:30 और मैं अपना सुबह नहा ली थी। 4 बजे से मैं नहा लिया। नहाने के बाद थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो गया। मैं अच्छे से अपना पढ़ने के लिए बैठी हूँ और अभी मैं पढ़ रही हूँ इंडियन हिस्ट्री। जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है, मैं उसको कंप्लीट कर रही हूँ। इंडियन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सारा उसमें इंडिया का ही है, तो मैं वही पढ़ूँगी। और मैंने जो शुरू किया है आज अपना 1905 से बाद का जो भी हमारा टाइम पीरियड है, मैंने वो कंप्लीट जितना होगा मैं शुरू किया है 1905 से और मैं कंप्लीट करूँगी। कोशिश करूँगी कि 1919 तक तो मैं कंप्लीट कर लूँ अपना 1 से 2 घंटे के बीच में। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ूँगी हिस्ट्री को। हिस्ट्री बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा ही मैं पढ़ूँगी। 4:30 हो रहा है तो 5:30 तक ही मैं पढ़ पाऊँगी इसे। उसके बाद मैं फिर अपना मैथ पढ़ूँगी। तो मैं ना फ्रेंड्स आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन शेयर करूँगी। ये क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को पता है इसका आंसर तो आप लोग बताना, और आप लोग भी बताना कि आपने इतना डीपली पढ़ा है। लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डीप जाकर पढ़ना पड़ेगा, तो मैं अपना इंडियन हिस्ट्री है उसी को ही कंप्लीट करने वाली थी। और इधर से जो टाइम हो गया था 5:30 का हो गया था, तो मैंने उसको बंद किया और अब मैंने शुरू किया है अपना मैथ। और मैथ में मैंने जो आज शुरू किया है वो मैंने एज निकालना है वो करना शुरू किया है। क्योंकि मैथ में कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत इजी होते हैं, लेकिन ये है ना, हम जब डेली यूज़ में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम लोग उस चीज़ का फॉर्मूला या भूल जाते हैं। और मेरे को काफ़ी टाइम हो गया मैथ को यूज़ ना किए हुए। मैं मैथ नहीं पढ़ती हूँ अपना, और मैंने देखा कि मैं क्लास ले लेती हूँ, फिर थोड़ा रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। और 1 से 1.5 घंटे की क्लास इनकी रहने वाली है, तो मैं इसे कंप्लीट करूँगी और कोशिश करूँगी कि मैथ में इजी कर लूँ। और मैं आपको बता दूँ, सिर्फ मैथ्स में मेरी 2 से 3 चीज़ें ही ज़्यादा दिक्कत देती है। एक तो ट्रिग्नोमेट्री मेरे को नहीं आता, बाकी जो आपका ये रेखीय समीकरण वगैरह ये नहीं आते, और त्रिभुज, वृत्त, गोलाकार का ये सब चीज़ जो है ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाकी हाँ, एज है, परसेंटेज है, आपका प्रॉफिट लॉस है, या ये चीज़ें एलसीएम एचसीएफ है, तो ये मैं मोस्टली कर लेती हूँ। तो मैं एक बार रिवीजन कर रही थी और इसके बाद ना मेरे को मेन मैंने टॉपिक निकाले, जैसे औसत करना है मेरे को, और प्रॉफिट एंड लॉस करना है, और अभी रेलगाड़ी का दिखाना है, कार्य का दिखाना है, समय कार्य दिया हुआ है। तो वो सारा मैं अपना कंप्लीट करूँगी। और अभी देख लो टाइम हो गया था 6:15 और मेरा मैथ ज़्यादा पढ़ने का फिर मन नहीं हुआ। तो हम लोग थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए मैं आ गई छत पर। मैंने डाला अपने पौधों में पानी, और जो मौसम था ना, ठंडी ठंडी हवा अच्छी लग रही थी। 6:15 हुए थे, बट ये था कि कोई था नहीं, तो मैं आराम से आ गई यहाँ पर। और अब ये है मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो मेरे को पढ़ना है अपना। और मैंने अपने लिए थोड़ा सा नाश्ता बना लिया था। नाश्ते में सिर्फ मैंने लस्सी अपना पी है, और मैं लस्सी पीकर बैठी फिर से अपना पढ़ने के लिए। जो मैंने आपको अभी दिखाया है वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की रिवीजन मैं कर रही हूँ यहाँ पर। और मैं आपको बता दूँ, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हुए थे बुक में, तो मैं उसी से रिवीजन कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो मैंने अपने मोस्टली टेलीग्राम चैनल पर काफ़ी सारे पीडीएफ डाल दी हैं। इंडियन हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, जो मेरे पास था मैंने आपको डाल दिया है, और मैं वहीं से पढ़ रही हूँ। और इस बुक से मैं अभी कर रही हूँ रिवीजन इसकी। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि अभी जितना भी हम लोगों के पास समय है, दिन रात आप लोग एक कर दो और अपना सिर्फ पढ़ने पर फोकस करो। क्योंकि मैं भी अपना देख रही हूँ कि मेरे को एग्ज़ाम की इतनी ज़्यादा टेंशन हो चुकी है। अब की बार T2 के एग्ज़ाम में मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। मैं अपना दिन में पढ़ती थी, रात को आराम से सोती थी। लेकिन अब मेरी ना रात की नींद भी बिल्कुल गायब हो गई है। और मैं आपको बताऊं कि मैं दिन में भी नहीं सोती हूँ, कि हाँ ये है कि दिन में सोती है, मैं दिन में भी नहीं सोती हूँ, अपना सिर्फ पढ़ाई करती हूँ। और जब मैं रात में नहीं सोती हूँ तो मेरे को ज़बरदस्ती दिन में 1 से 2 घंटे की नींद लेनी होती है, और वो भी मैं ज़बरदस्ती आँख बंद करके लेटी रहती हूँ, तब भी जाके होता है। और ऐसा ही मेरे हस्बैंड के साथ भी हो रहा है, क्योंकि मैं जगी रहती हूँ तो उन्हें भी लगता है कि अकेले क्या करेगी, ये है वो है, तो वो भी जगे रहते हैं, उनको भी नींद नहीं आती है। तो ऐसा ही हम लोगों का भी रूटीन चल रहा है। और मैं बता रही हूँ आपको, रूटीन एकदम बिल्कुल बदल गया है हमारा। सोने ना का, उठने का, खाने का, पीने का कोई रूटीन नहीं रहा। बस ये है कि किसी भी तरह ये महीना और जल्दी से कटे, मई का, और हम अपना एग्ज़ाम दे के आए, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। क्योंकि इस टाइम बिल्कुल भी ना शरीर को एक्सरसाइज मिल रही है, और ना ही हम अदर कुछ कर सकते हैं। बाहर आना जाना सब कुछ बंद हो गया है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो अभी मैं कर लेती हूँ इसे, फिर जाके बनाऊँगी अपना खाना।
और वो मैंने पढ़ाई बंद कर दी। टाइम हो गया था 9:30 या 10:30 के आसपास का हो रखा था। मैंने घड़ी देखा नहीं और मेरे हस्बैंड बोले थे मेरे को 11:30 तक जाना है, तो मैं बनाने लगी हूँ कटहल की सब्ज़ी। और आज मैंने बहुत दिनों बाद कटहल बनाई है, इसे बना लेती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ दोबारा। तो मेरे हस्बैंड अभी गए नहीं, अभी ऑफिस में, टाइम हो रहा था 11:30 का। तो मैं फिर अभी ले रही हूँ सर की क्लास। और ये सर की क्लास एक दिन पहले की है जो मैं ले रही थी, ऐसा नहीं कि मैं लाइव ले रही हूँ। और थोड़े से सर कुछ अलग क्वेश्चन करा रहे थे तो मैंने सोचा कि लिख लेती हूँ, थोड़े बहुत नोट्स हैं, या फिर मैं अपने जितने क्वेश्चन के जवाब दे रही हूँ साथ साथ में वो भी लिख रही थी। क्योंकि ऐसा लगता है ना बहुत लोगों को कि क्या डेली देखना ही तो होता है, क्या से पता लगता है कि क्वेश्चन कितने सही है कितने गलत है। तो मैं जब क्वेश्चन सर लगा रहे थे तो मैं अपना आंसर लिख रही थी ABCD मैंने क्या लगाया। और फिर सर बताते हैं, आपको पता है कि पहले वो पूछते हैं उसके बाद ही वो बाद में आंसर आपको देते हैं। तो मैं उसी तरह अपना आंसर भी चेक करूँगी बाद में कि मेरे मार्क्स जो है कितने आए। बट आज जो सर ने कराए हैं वो क्वेश्चन कम कराए और प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो पहले कराए थे सर ने 51 कराए थे। आज जो क्वेश्चन कराए हैं सर ने 30 या 40 के आसपास के क्वेश्चन थे जो सर ने कराए। और मैं बताऊं, मैंने ये पूरी क्लास नहीं ली थी क्योंकि मेरे को थोड़ा सा भूख लगने लग गया था और खाना सिर्फ बना के रखा है, खाना मैंने खाया नहीं था। तो और मेरे हस्बैंड ने भी ना खाने नहीं खाया, तो फिर वो भी अंदर से बोल रहे हैं कि खाना निकाल लो, तो खाना खा लेंगे हम दोनों, फिर उसके बाद बैठकर आराम से पढ़ लेना। और मैं अपना बता रही हूँ कि आज मैं दिन में नहीं सोई हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि 1 से 2 बजे के बीच में मैं सो जाऊँ, क्योंकि उस टाइम में मुझे थोड़ी बहुत नींद आने लगती है। और मेरे हस्बैंड भी शायद चले जाएंगे तब तक, तो मैं कोशिश करूँगी कि तब भी 1 से 2 घंटे की नींद पूरी कर लूँ, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा मेरे को। और मैं जा रही हूँ अभी खाने के लिए, खाना निकाल के फिर आप लोगों से मिलती हूँ दोबारा और देखती हूँ मैं कब स्टडी करूँगी फिर उसके बाद। तो इधर से खाना वगैरह खा के मैं थोड़ी देर सो गई थी और अभी टाइम जो हो रहा है रात का है, रात का टाइम हो रहा था 9:30 का। फिर उसके बाद ना मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, मैं 2-2:30 बजे तक सोई थी। उसके बाद फिर स्टडी करी, खाना बनाया मैंने अपना, थोड़ा अपने लिए नाश्ता वगैरह रात का जो होता है वो बनाया। और फिर मैं बैठी हूँ अपना क्लास लेने के लिए और मैंने फिर से अपनी क्लास शुरू की है मैथ की। और फिर मैथ में मैंने शुरू किया है समय और कार्य का, और मैं इसको अच्छे से रिवाइज़ कर रही थी और मुझे ना बहुत अच्छा लगा। और मैंने कोशिश यही करूँगी कि मैं इसकी क्लास ना सुबह उठते ही लिया करूँ मैथ की, क्योंकि मैथ में मेरे को दिक्कत बहुत ज़्यादा लगती है। और जो मेरे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है उसमें मैं मैथ ना सॉल्व नहीं कर पा रही थी, कुछ कुछ क्वेश्चन था और इजी थे और मेरे को फिर भी पता नहीं क्यों मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं मैथ की क्लास लूँगी और अच्छे से रिवीजन करूँगी उसका, तो मेरी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और अभी मैंने जो शुरू किया था तो मेरे जो मैथ में क्वेश्चन आ रहे थे मैं थोड़ा थोड़ा सॉल्व करने लगी थी। पहले मैं नहीं कर पा रही थी लेकिन अब मैं काफ़ी सॉल्व करने लगी थी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहूँगी, जो भी आप लोगों के पास समय है तो अपना अभी आप लग जाइए, जितना भी हो सके आप अपना प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि थोड़ी बहुत कमी है तो वहाँ पर अपनी बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए। जिस तरह से मुझे लगा कि क्वेश्चन इतना डीप आते हैं तो फिर मैंने अपना NCERT की बुक है उसी को पढ़ना शुरू किया है, वो ज्योग्राफी हो चाहे हिस्ट्री हो। मैंने दोनों की PDF डाउनलोड की है ऐप के थ्रू और वहीं से मैं पढ़ रही हूँ अभी। थैंक यू फ्रेंड्स।